हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आज हम बात करेंगे हमारे जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वांटम कंडीशन। किसके केस के अंदर? समरफील्ड के अंदर। बोर के अंदर हालांकि हमने देख लिया था। समरफील्ड के अंदर क्वांटम कंडीशन हमारी क्या आई थी? कुछ इस तरीके से आई थी, बी बाई ए इक्वल्स टू में के अपॉन में एन, जहां पे बी क्या था? सेमी माइनर एक्सिस, ए क्या था? सेमी मेजर एक्सिस, एन था हमारे पास टोटल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या थी? टोटल क्वांटम नंबर की वैल्यू थी रेडियल क्वांटम नंबर प्लस में एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, ये वाला, एंड के इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। आज हम बात करते हैं कि इस क्वांटम कंडीशन से हमारे पास क्या क्या चीजें फिक्स हुई वहां पे। ओके, बट उससे पहले आप ये याद रखना, जब हमने बात की थी हमारी क्वांटाइजेशन रूल की, क्वांटाइजेशन रूल के अंदर हमने लिखा था वहां पे पी आई डी आई डी क्यू आई इक्वल्स में एन आई एच कट। तो इसको आप करेक्ट करना, यहाँ पे एच कट ना होके ओनली एच आएगा। दैट मीन यहाँ पे क्या आएगा? ओनली प्लांक कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर फिर एच कट क्या होता है? तो जो एच कट होता है, एच आएगा, एच क्या होता है? हमारा प्लांक कांस्टेंट। बट जो एच कट होता है वो क्या होता है? रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट। ओके, तो आप जहां पे भी हमने ये एच कट यूज किया है वहां पे आप उसको एच एज एच यूज करना। तो ये वाला हमारा था लास्ट क्लास में, जो हमने अभी करेक्ट किया है। अब बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हमें देखना क्या है? तो आज की क्लास में बेसिकली हमारा ये होगा कि हमने यहां तक का निकाल दिया था, बट यहां से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे कंक्लूजन हमारे पास निकलेंगे। इस इक्वेशन से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकले इस कंडीशन से? इससे कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलते हैं? तो कंक्लूजन में पहले तो हमारे पास क्या निकलता है कि जो रेडियस है, एक तरीके से रेडियस ही तो है। हमने क्या माना था? इलिप्टिकल ऑर्बिट माना, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट की रेडियस ही है, सेमी माइनर और सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये रेडियस है ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? क्वांटम नंबर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ द क्वांटम नंबर k डिवाइड्स में n। ओके, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ elliptical axis। elliptical axis that mean semi minor axis over the semi major axis। ओके, किस पर डिपेंड कर रहा है? सेमी माइनर एक्सिस ओवर द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी माइनर एंड देन सेमी मेजर। अब इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा, बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा कि जो हम मान के चलते हैं, अब क्लासिकल वे के अंदर तो हमने क्या देखा था? क्लासिकल वे के अंदर हमने देखा था कि कोई भी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की जो बाहर की तरफ जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? कॉन्टिन्यूस वे के अंदर डिक्रीज होगी। मतलब ये वाली क्या होगी? कॉन्टिन्यूस वे के अंदर डिक्रीज होगी। और यहाँ पे जो होंगे, जो हम मान के चल रहे थे सर्टेन क्वांटाइज एनर्जी लेवल थे, वो क्वांटाइज ना होके यहाँ पे क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस वे के अंदर होते हैं। बट इन दैट केस क्वांटम कंडीशन हमें क्या बोलती है? क्वांटम कंडीशन हमें ये बोलती है कि ओनली सर्टेन कुछ वही एक्सिस हमारे काम होंगे जिनमें बी अपॉन ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक इंटीजर, या फिर हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर होगा। उसी केस के अंदर वो वाले एनर्जी लेवल्स हमारे वहां पे कंसीडर होंगे। अदरवाइज जिसकी वैल्यू क्या रेशनल नहीं है, मतलब या तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से होंगे, इनके बीच की कोई भी कंडीशन हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? फर्स्ट पॉइंट हमें पता है ये चीज होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें ये बोलता है कि सेकंड, out of all the classically possible ellipse, जितने भी हमारे क्लासिकल पॉसिबल इलिप्स होंगे उन सबको हटा के हमारे पास क्या करेगी? द क्वांटम कंडीशन
allows only those for which the ratio of axis is a रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब जो इनकी एक्सेस होगा उनका जो रेशियो होगा, जिस केस के अंदर वो रेशनल नंबर होगा, सिर्फ वही ऑर्बिट्स हमारे वहां पे क्या होंगे, अलाउ होंगे, उनके अलावा कोई भी ऑर्बिट वहां पे अलाउ नहीं होंगे। इससे हमें क्या चीज देखने को मिलती है, इससे हमें ये चीज देखने को मिलती है, जो एनर्जी लेवल्स हमारे पास होंगे इलिप्टिकल के अंदर, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर भी वो क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे रेशनल होगा और यहाँ से हमें क्या चीज देखने को मिलती है, सो he concluded that the energy levels are quantized। ठीक है, not continuous। ओके, ये चीज हमें देखने को मिली। अब आपके ये आना चाहिए कि सर इनकी वैल्यूज क्या होती है वो देख लेते हैं कि इनकी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है ना। तो एक तो ये मिला हमें, सेकंड चीज ये क्या हुआ, सेकंड ये आपने कॉपी कर लिया होगा अभी तक। अगला क्या मिलती है, जो यही आता है, मतलब क्वांटाइज्ड नॉट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होगा कि थर्ड पॉइंट लिखना, इंस्टेड ऑफ infinite, instead of infinite shapes quantum rules। ऑर्बिट शेप्स किसकी वजह से, सारी चीजें हो रही है हमारी क्वांटम कंडीशन की वजह से। ठीक है, क्वांटम कंडीशंस की वजह से सारी चीजें हमारे पास, ये पॉइंट्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। ओके, इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इनकी देख लेते हैं वैल्यूज, कंक्लूजन सब देख ही रहे हो। तो फर्स्ट चीज हम देखते हैं जब k इक्वल्स टू में 0 लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि छोटा यही है, बाकी तो क्या है जो n है वो तो किससे मिलके बना है, r प्लस k से मिलके बना है। ठीक है, तो जब k इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो उस केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उस केस के अंदर हमें देखने को मिलेगा b डिवाइड्स में a इक्वल्स टू में 0 डिवाइड्स में n, विच मींस b इक्वल्स टू में 0। b की वैल्यू 0 हो गई। अब b की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, इलिप्स है और इलिप्स के चारों तरफ ऐसे ये सर्कल कर रहा है। ठीक है, ओके, ये चीज है। अब इसमें b की क्या वैल्यू जो है, b हमारा है ये वाला, ये हमारा क्या है b, अगर ये आप सेंटर पॉइंट मान रहे हो तो ये हमारा क्या हो गया a। तो अगर b की वैल्यू 0 लेते हैं तो b की वैल्यू 0 लेने पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास, सिर्फ हमारे पास क्या है अभी यहाँ पे a। ठीक है, जो भी वैल्यू a की। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो आराम से जो है ये एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेबल केस, स्टेबल एटम। ठीक है, बट जब b इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो b इक्वल्स टू 0 के केस के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली, यहाँ पे तो इलिप्स था बट ये हमें क्या मिली, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के केस के अंदर क्या हो गया आपकी बात कि यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियाई हम ले रहे हैं, न्यूक्लियाई चार्ज जेड, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इस बार, उसका पास क्या स्ट्रेट है, मतलब वो इधर जा रहा है और यहाँ पे आके कहीं ना कहीं यहाँ पे आके न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियाई के साथ ये कोलाइड कर रहा है तो उस केस के अंदर ये वाला सिस्टम क्या हो गया हमारे पास, अनस्टेबल।
राइट, जो कि एटम के अंदर जो एक एटम होता है, हम माने के चल रहे हैं एटम क्या होता है, स्टेबल होता है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये वाला केस। जब हम ले रहे हैं k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 के केस के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, जो इलिप्स था हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इस चीज को उसने देख के, किसने, समरफील्ड ने देख के, सोमरफील्ड ने इसको देखा और उसने क्या बोला, k इक्वल टू 0 से ना स्टार्ट करके k इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा। ओके, तो इसने क्या बोला, ये वाला देख के आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो k इक्वल टू 0 से ना स्टार्ट होगी, यहाँ पे क्या होगा, जब हम ले रहे हैं b इक्वल टू 0, दैट इज इलिप्स, और हम बोल सकते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट will reduce to a straight line। ठीक है, किसमें, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चेंज हो जाएगा, that means electron can collide with nuclei या nucleus which is not possible। और ये पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज एटम इज स्टेबल। ओके, और जब वो कोलाइड करेगा तो उस वक्त पे क्या होगा, वो अनस्टेबल वाली केस के अंदर चला जाएगा, जो कि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर k इक्वल टू 0 पे यहाँ पे v की वैल्यू 0 नहीं होगी, दैट मीन यहाँ पे क्या होगा, k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक ये वैल्यू चलती हुई जाएगी। फिर आता है हमारा n की वैल्यू। अब n की वैल्यू हमारी, जब k की वैल्यू 0 नहीं है, राइट, जब k की वैल्यू 0 नहीं है तो n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, k प्लस r। तो अब के केस के अंदर क्या हुआ, अगर r की वैल्यू हम 0 भी कंसीडर कर रहे हैं, r की वैल्यू अगर हम 0 भी कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर k की वैल्यू इसको न्यूट्रल, इसको बैलेंस आउट करके इसकी वैल्यू क्या देखी जा रही है, 1 देखी जा रही है। बाकी अगर r की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो n की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, अगेन r की वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। 0 अगर इसकी वैल्यू लेता है तो भी हमारे पास कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ रहा है हमारे क्वांटम कंडीशंस के अंदर। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से, इसमें क्या होती है, r की वैल्यू हमारे पास 0 से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये हमारा ये हुआ। ओके, तो ये हमारे क्या थी, क्वांटम कंडीशंस के अंदर था, क्वांटम कंडीशंस हमने देखी। अब हमारा ये था कि लाइक चलो ठीक है, क्वांटम कंडीशन हमने देख ली, बोर ने इतना बता दिया था, बोर के हमने क्वांटम कंडीशन देखा। अब हमें चाहिए बोर में, जैसे बोर के अंदर हमने एनर्जी देखी थी, एनर्जी और उसकी रेडियस देखी थी, जो ऑर्बिटल्स वो एनर्जी बता रहा है उसकी जो एनर्जी देखी थी, वो एनर्जी हम सेम यहाँ पे देखते हैं कि समरफील्ड के अंदर एनर्जी क्या आती है और रेडियस क्या आती है, और क्यों इनको रिलेटिविस्टिक करेक्शन फॉर्मूला अपना लाना पड़ा फाइन स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। ओके, तो हम पहले देखते हैं नॉर्मल जो एनर्जी विदाउट रिलेटिविस्टिक केस। हम यहाँ पे ये जो नया केस है हमारा, ये इसको एप्लीकेबल करके हम जो इसका क्वांटाइजेशन रूल है, इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहां पे लिखना, टोटल एनर्जी इन समरफील्ड मॉडल। ठीक है, समरफील्ड मॉडल के अंदर हमें क्या देखना है, समरफील्ड मॉडल के अंदर टोटल एनर्जी देखनी है। ओके, ऑलराइट। पिछली क्लास में हमने बात की थी, जो टोटल एनर्जी इसकी होगी, वो टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ
एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एंड माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में आर। इतना हमने बात किया था हमारी लास्ट क्लास के अंदर, ये वाला हमने पूरा निकाल दिया था, जिसमें ये वाली जो टर्म्स है वो क्या है हमारे पास, ये वाली जो टर्म्स है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है और ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और जो ये वाला केस हम लेके चल रहे हैं, ये अभी के लिए केस कौन सा लेके चल रहे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक वाला, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ओके, रिलेटिविस्टिक वाला यहाँ पे लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, आर और थीटा इनको सब्स्टिट्यूट करना है, इनको हटाना, नेग्लेक्ट करना है और हमें लेके आना है ये वाली पूरी इक्वेशन ए और बी के केस के अंदर, ए बी के केस के अंदर या फिर हमारे जो क्वांटम नंबर्स है, क्योंकि हमने यही सेम प्रोसेस हमने किस में फॉलो किया था, हमारा बोर के अंदर। बोर के अंदर भी हमने किस में लेके आए थे, वो क्वांटम नंबर के अंदर हम वो लेके आते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर की वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करके हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स उनके देखने होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको क्वांटम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर डॉट और थीटा डॉट को यहाँ पे हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो आर डॉट थीटा डॉट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं सिंस पी आर क्या होता है, इट्स स्मॉल पी, पी आर हमारे पास आया था एम आर डॉट, तो हम यहाँ से आर डॉट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं पी आर डिवाइड्स में एम से। ओके, सेकेंड केस हमारे पास आया था पी थीटा, वो आया था एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो हम यहाँ पे थीटा डॉट को सब्स्टिट्यूट, थीटा डॉट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पी थीटा अपॉन में एम आर स्क्वायर से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है, तो हमारे पास जो एनर्जी इक्वेशन बन जाएगी, एनर्जी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 1/2 एम आर डॉट की वैल्यू पी आर स्क्वायर डिवाइड्स में एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऑलरेडी है, इनटू में यहाँ पे आ जाएगा पी थीटा डिवाइड्स में एम स्क्वायर आर फोर एंड माइनस में के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में आर। ऑलराइट, करते हैं इसको थोड़ा इजी करने पर हमारे पास क्या आएगा, ई इक्वल्स में 1/2 एम, सॉरी एम छोड़ना, अब यहाँ पे देखना हमारे पास एम स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो हम एम को क्या लेंगे, बाहर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एम ऑलरेडी, तो एम से एम स्क्वायर, एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एम बचेगा बाहर। ठीक है, यहाँ पे जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस में पी थीटा स्क्वायर डिवाइड्स में आर स्क्वायर। ऑलराइट, अब मैंने क्या बोला था, हमें पी आर के बारे में नहीं बताया, हमने पहले भी सोल्व किया था, पी थीटा की टर्म्स में सोल्व किया था, यहाँ पे भी हम देखेंगे इसको पी थीटा की टर्म्स में देखेंगे, पी थीटा की टर्म्स में ये क्या आता है। तो जब इसको पी थीटा की टर्म्स में हम चेंज करेंगे और यहाँ पे इसकी आगे वैल्यू आ जाएगी के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में आर, तो पी थीटा की टर्म्स में जब इसको चेंज करेंगे तो पी थीटा की टर्म्स में हमारे पास रिलेशन पता है इसका भी हमें, जो पी आर होता है। ठीक है, तो जो पी आर होता है वो पी आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेसिकली इसकी वैल्यू हमारे पास होती है पी थीटा डिवाइड्स में आर स्क्वायर एंड डी आर अपॉन में डी थीटा, पी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर डी आर अपॉन में डी थीटा, ये इसकी होती है वैल्यू। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, करते हैं इसको भी सोल्व। 1/2 एम पी थीटा स्क्वायर अपॉन में आर फोर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर डिवाइड्स में आर स्क्वायर माइनस में के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में आर। ऑलराइट, कॉमन लेते हैं पी थीटा डिवाइड्स में आर स्क्वायर को और देखते हैं इसमें आगे क्या आता है। तो कॉमन जब लेंगे तो कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 1/2 एम आर स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 अपॉन में आर डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 1, यहाँ पे जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में आर। ठीक है, ओके। अब मैंने एक और चीज आपको बताई थी, अगर याद हो तो, ये तो हमने कर लिया था, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी। इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कैपलर्स फर्स्ट लॉ से। कैपलर्स फर्स्ट लॉ होता है L/में R इक्वल्स में 1 प्लस में E कोस थीटा। E क्या था, एसेंट्रिसिटी,
तो यहाँ पे 1 में आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/r आ जाएगा 1 प्लस में ई कोस थीटा डिवाइड्स में एल। और आप याद रखना एल को भी हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, हमें क्या लेना है सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस के अंदर हमें चीजें रखनी है। एल की जो बेसिकली वैल्यू होती है, एल की वैल्यू हमारे पास जो गिवन होती है वो एल की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, इसकी वैल्यू में दे रखी होती है ए 1 माइनस में ई स्क्वायर। याद रखना जब एल की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो एल की वैल्यू हमारे पास आती है एल इक्वल्स टू में ए 1 माइनस में ई स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट अगर वहां करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r की, 1/r की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में ई कोस थीटा डिवाइड्स में ए 1 माइनस ई स्क्वायर। ऑलराइट, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, पहले तो ये थिंग हो गई 1 में आर की वैल्यू जो बेसिकली होगी। एक हमें देखना है 1 में आर डी आर अपॉन डी थीटा, और ये भी हमने निकाले थे हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर। इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ई साइन थीटा डिवाइड्स में 1 प्लस में ई कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू भी हमारे पास आई थी, होल स्क्वायर नहीं ओनली होल। ठीक है, 1 प्लस में ई कोस थीटा, ये वाली वैल्यू भी हमारे पास आई थी। ठीक है, दोनों वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब दोनों वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, एक वैल्यू यहाँ पे 1 में आर स्क्वायर है, यहाँ पे ये वाली से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एंड देन अगेन इसके अंदर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो आप इसको दे सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आज की हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है। इन दोनों को आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इक्वल्स टू में पी थीटा स्क्वायर अपॉन में 2m इनटू में, यहां से इसका स्क्वायर होता है क्या आएगा 1 प्लस में ई कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में ए स्क्वायर 1 माइनस में ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड्स में 1 प्लस में ई कोस थीटा का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 1 बाहर आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में आर। इक्वेशन आप में भी मत देना, इजी करते हैं, थोड़ा इजी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ई इक्वल्स में पी थीटा स्क्वायर 1 प्लस में ई कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में 2m ए स्क्वायर 1 माइनस में ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस में ई कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड्स में 1 प्लस में ई कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में आर। ओके, आगे समझ में इतना? ठीक है, किसी भी टर्म्स में आपको कोई भी डाउट हो, क्लास का टाइम देखना, वहां पे किस टाइमिंग पे वो डाउट है, एंड देन कमेंट में वो मेरे को मेंशन करना। आगे आने वाली क्लासेस में या फिर कमेंट में अगर हो पाएगा तो मैं उसका वहीं के वहीं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस में ई कोस थीटा है, 1 प्लस में ई कोस थीटा, दोनों का स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे दिख गया ना, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बाहर क्या बचा है हमारे पास, ब्रैकेट के बाहर बचा है पी स्क्वायर 2m ए स्क्वायर 1 माइनस में ई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2e कोस थीटा। ऑलराइट, ये हमने कर लिया अभी, एंड देन माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में आर। ओके, और आर की वैल्यू यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करनी है ना, ये वाला तो अपन भूल के चल रहे हैं अभी तक। इनटू में 1/r की वैल्यू क्या थी, 1/r की वैल्यू थी हमारे पास 1 प्लस में ई कोस थीटा डिवाइड्स में ए 1 माइनस में ई स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ पे भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ई इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या था पी थीटा का स्क्वायर डिवाइड्स में 2m ए स्क्वायर 1 माइनस में ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में
ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर ई स्क्वायर हम कॉमन लेते तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद हो तो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, बाहर क्या है ई, तो यहां से क्या जाएगा ई स्क्वायर, राइट। यहां से 1 एज इट इज 1, एंड देन यहां से क्या जाएगा प्लस में 2 ई कोस थीटा माइनस में के जेड ई स्क्वायर। एंड आप एक चीज याद रखना, और आप एक काम करना है यहाँ पे, जो ये वाला ई ले रहे हैं इसको थोड़ा अलग चांस दे देते हैं, इसको जो एसेंट्रिसिटी है इसको आप ये वाला मान सकते हो, ठीक है। एप्सिलॉन से हम इसको डिनोट करते हैं, बताऊंगा आपको एप्सिलॉन से हम क्यों डिनोट कर रहे हैं इसको। एप्सिलॉन से बेसिकली डिनोट करने का हमारा पर्पस यही है कि जो ये वाला ई है, ये वाला ई क्या है, यहाँ पे चार्ज है, ये क्या है हमारे पास चार्ज, और ये क्या है हमारे पास ये वाला एसेंट्रिसिटी है। तो आप एक काम करना इस एसेंट्रिसिटी को, ठीक है, एसेंट्रिसिटी को चेंज करके यहाँ पे एप्सिलॉन की फॉर्म में इसको हम लेके चलेंगे। हाँ कि हालांकि स्टैंडर्ड जब हम कैपिलर फ्लो के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे इसको स्मॉल ए से ही डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको अलग अलग डिनोट करके चल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज से इसको डिनोट कर रहे हो, बाकी समझ में आना चाहिए आपके, ठीक है। तो के ई हो गया, यहां से जाएगा 1 प्लस में ई सॉरी एप्सिलॉन कोस थीटा डिवाइड्स में ए 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर, ऑलराइट। 1 प्लस में ई स्क्वायर प्लस में 2 ई कोस थीटा, इतना आ गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर आप इसको देना 3rd। हमें निकालना है अब यहाँ पे कोस थीटा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। इनको नेगलेक्ट करना है हमें यहाँ पे कोस थीटा वगैरह को, बट नेगलेक्ट करने से पहले हम यहाँ पे वैल्यूज देखेंगे हमारे मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू यहाँ से पहले फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3rd से। तो हमें क्या पता है, जब हम क्वांटम के अंदर जा रहे हैं तो हमें इतना पता है, क्वांटम हो या क्लासिकल हो, एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है, इतना पता है आपको। तो हमें क्या पता है, सिंस फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसके साथ कांस्टेंट कब रहेगी, एंड independent and is independent of the time and angle थीटा। मतलब क्या हुआ, अब थीटा हमारे पास ही है, बट यहाँ पे तो क्या है कोस थीटा है, कोस थीटा है तो ये क्या करेगा, टाइम के साथ वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो इसको वेरी ना करे, इसकी वजह से हम क्या लेंगे, जो इसके सारे कोफिशिएंट्स इसके साथ आ रहे हैं उनको हम वैनिश कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर उसको हम इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो वहां पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास, उसकी वजह से क्या होगा, जो वेरी कर रहा है इसकी वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो डिफरेंस वहां से वो चीजें क्या कर देंगी, नेग्लेक्ट करेंगी वहां पे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये हुआ, बट ई कोस थीटा varies, that means coefficient of e cos theta must be vanishes। अगर ये वेरी कर रहा है तो वेरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके कोफिशिएंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो मस्ट भी क्या होंगे, मतलब वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कंडीशन है
अगर ये वेरी कर रहा है तो, अगर ये वेरी नहीं करता है तो हमारे पास इसको जीरो करें या ना करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी यहाँ पे क्या है, जो एंगल है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है एंगल, ठीक है। एक बार के लिए आप रेडियस का जो होगा, रेडियस यहाँ पे हमारे पास पूरे फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी रेडियस नहीं आ रही है, तो रेडियस वाले फैक्टर को तो हमने नेगलेक्ट कर दिया है। हमारे पास दूसरा फैक्टर कौन सा बचा है, थीटा वाला फैक्टर बचा है, तो थीटा वाले फैक्टर को भी हमें क्या करना है, यहाँ पे नेगलेक्ट करना है। उसको नेगलेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है ई कोस थीटा की, जो भी कांस्टेंट है सबको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो सबको नेगलेक्ट करने के केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये चीज देखना, जहां पे इक्वेशन नंबर 3 से, ओके। सो इक्वेशन 3 हमें क्या देखना है, ई कोस थीटा के कोफिशिएंट, ई कोस थीटा के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 पी थीटा स्क्वायर डिवाइड्स में, जहां से क्या जाएगा 2 एम ए स्क्वायर 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहां से हमारे पास क्या जाएगा, ई कोस थीटा के लिए के जेड ए स्क्वायर डिवाइड्स में ए 1 माइनस में ई स्क्वायर, और ये किसको करना है ना, वैनिश मतलब इक्वल्स टू में 0। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू आ सकती है यहाँ से हमारे पास, तो इसको निकालते हैं। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं, इक्वल्स टू के आउटसाइड तो 2p cos थीटा, 2 को भी नेगलेक्ट करते हैं, 2 से 2 ऐसे नहीं करना होता, यहाँ पे करेंगे m a स्क्वायर 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में के जेड ए स्क्वायर डिवाइड्स में ए 1 माइनस में ए स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 ये वाली थी ना हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 3 को मेनली याद रखना, ये वाला हमारे पास आगे काम आएगा जब हम यहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन, अरे एप्सिलॉन, ठीक है, 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, ए से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑलराइट, अब इस ए को वहां पे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, सो ए इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइड्स में एम जेड के ई स्क्वायर एंड 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, ओके। के क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड पी थीटा हमने जो क्वांटाइजेशन रूल था हमारे पास, क्वांटाइजेशन रूल की वजह से हमने पी थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, के एच अपॉन में 2 पाई निकाली थी, ये वाली वैल्यू। दोनों की दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दोनों ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस हमारे पास आएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इक्वल्स टू में पी थीटा की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड्स में 4 पाई स्क्वायर इनटू में के की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है तो ये सारा ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड्स में एम जेड ई स्क्वायर 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है। एक ये वाला भी हमारे पास आ रहा है बीच में 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस चाहिए ओनली, सारा कांस्टेंट हो गया, सिर्फ ये वाला वेरी कर रहे हैं। हमने देखा था b इक्वल्स टू होता है 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर एंड a, देखा था ये वाला, और ये था हमारे पास रूट के अंदर, तो हमारे पास b डिवाइड्स में a क्या हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस में एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली a स्क्वायर डिवाइड्स में b स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है। और ए स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर, ए बाई बी किसके इक्वल था, ए बाई बी इक्वल था हमारे पास एन अपॉन में के, तो एन स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस में एप्सिलॉन 1 अपॉन में 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन स्क्वायर डिवाइड्स में के स्क्वायर, तो वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर एच कट स्क्वायर
4 पाई से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई स्क्वायर से 1 पाई का चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड्स में एम जेड ई स्क्वायर इनटू में इसकी वैल्यू क्या आ गई, एन स्क्वायर डिवाइड्स में के स्क्वायर। ओके, क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड्स में एम जेड ई स्क्वायर इनटू में एन स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू में एच स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है, एन स्क्वायर डिवाइड में जेड हमारे पास वेरी कर रहा है। अगर आपने मेरी बोर की क्लास ली है, बोर मॉडल वाली क्लास ली है, जो कि मैंने आपको बोला था कल की क्लास में, लास्ट क्लास में, कि वो क्लास जरूर लेना, तो अगर आपने वो क्लास ली है तो ये वाली जो टर्म है ये हमारी है R1 इसको बोल सकते हैं, बोर रेडियस। ठीक है, R1 है बोर रेडियस है, ये मैंने क्लास आपको बोली थी, देखना इसको जरूर। तो यहां से हमारे पास इसको क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू हमारे पास आ गया R1 एन स्क्वायर डिवाइड्स में जेड, वेयर R1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइड्स में एम ई स्क्वायर, क्या है हमारे पास, बोर्स एटम एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और इसको हम क्या बोल के चल देती है हमारे, सेमी मेजर एक्सिस। ऑलराइट, आगे समझ में। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, सेमी माइनर एक्सिस, किससे, यहां से, कहां से, यहां से हम निकालेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और बोल सकते हैं हम क्वांटाइजेशन, जो क्वांटम कंडीशंस थी वहां से। तो इतना आपने कराई। Now from quantum conditions, क्वांटम कंडीशन से हमारे पास क्या है, B डिवाइड्स में A इक्वल्स टू में K अपॉन में N, या हम बोल सकते हैं B इक्वल्स टू में A इनटू में K अपॉन N। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू करेंगे तो R1 एन स्क्वायर डिवाइड्स में जेड इनटू में के अपॉन में एन। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी, ए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, R1 तो ऐसे कैसे आएगा, एन के डिवाइड्स में जेड, सॉरी ए की नहीं बी की वैल्यू जो आएगी, ये हमारे पास क्या आ गया, सेमी माइनर एक्सिस। नोट दैट पॉइंट, दोनों को नोट करना, दोनों को हमें क्या करना है, याद रख के चलना है, क्योंकि यही चीजें हमें आगे बताएंगी, ये दोनों फॉर्मूले हमें आगे आगे बताएंगे कि किस तरीके से सेम एनर्जी पर हमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनको याद रखना। अब हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या आई थी, इक्वेशन थर्ड आई थी ना, इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास, ए इक्वल्स टू में पी थीटा स्क्वायर डिवाइड्स में 2m ए स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एंड अंदर हमारा था 1 प्लस में ई स्क्वायर प्लस में 2 एप्सिलॉन कोस थीटा, और ये भी हमारा क्या बोला था हमने, इसको एप्सिलॉन से ही सब्स्टिट्यूट कर दिया था, माइनस में जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इनटू में 1 प्लस में एप्सिलॉन कोस थीटा डिवाइड्स में 1 माइनस में एप्सिलॉन। ठीक है, यही था हमारा।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज ये हो रही है हमारे पास पी थीटा, इसको भी क्या करते हैं, चलो नेग्लेक्ट करके चलते हैं, है ना। तो अभी आपने अगर देखा हो सेमी मेजर एक्सिस के अंदर हमने क्या देखा था, एक वस्तु हमारे पास आया था पी थीटा स्क्वायर डिवाइड्स में के जेड एम ई स्क्वायर 1 माइनस में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये वाली टर्म आई थी हमारे पास। यहां से क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं पी थीटा स्क्वायर को, तो पी थीटा स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के ए जेड एम ई स्क्वायर 1 माइनस में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन आप इसको 13 थे हमारे पास, इक्वेशन आप इसको 14 देना, तो इक्वेशन 13 एंड 14, इक्वेशन 13 एंड 14, इक्वेशन 13 एंड 14 से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा, ये क्या था हमारे पास, के ए जेड एम ई स्क्वायर 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड्स में 2 एम ई स्क्वायर 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 2 को भी क्या कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस में ई स्क्वायर डिवाइड्स में 2 प्लस में एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस के जेड ई स्क्वायर 1 प्लस में एप्सिलॉन कोस थीटा डिवाइड्स में 1 माइनस में एप्सिलॉन नॉट। इजी करेंगे तो क्या आएगा, इससे ये स्क्वायर कटेगा, ए से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एम से एम कैंसिल आउट होगा, हमारे पास क्या बचेगा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन स्क्वायर एंड ए, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में ई स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन, बार बार ये की गलती होती है हमारे पास, एप्सिलॉन यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पे भी ई सही लिखा है, एप्सिलॉन सही लिखा है, यहाँ पे एप्सिलॉन, ठीक है, 1 प्लस में एप्सिलॉन स्क्वायर 2 प्लस में एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू में 1 प्लस में एप्सिलॉन कोस थीटा, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक चीज और मिसिंग लेके चल रहे हैं, ए भी आएगा हमारे पास यहाँ पे ए, तो अब वही चीज आपके फिर से अगेन आपके दिमाग में ले, सर फिर क्या आपको थीटा है वेरी तो कर रहा है, इस थीटा को नेग्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म्स को एक्सटेंड करते हैं, मतलब ये दो अलग अलग है, इन ब्रैकेट इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इस वाले ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं, तो इनको ओपन करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में 1 माइनस में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस में एप्सिलॉन स्क्वायर 2 प्लस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में ए 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में ए 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर एंड माइनस में के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में ए 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर एंड एप्सिलॉन कोस थीटा। अब आप देखना दो टर्म्स, एक ये वाले टर्म एंड देन दिस वन, दोनों की दोनों सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में, दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास जो एनर्जी बचेगी वो क्या बचेगी इस बार, ठीक है, ये दोनों अगर कैंसिल हो रहे तो हमारे पास एनर्जी तो टर्म आएगी, एनर्जी टर्म क्या आएगी यहाँ से, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में ए 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर एंड 1 प्लस में एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड्स में 2 माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में ए 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर। ऑलराइट, कॉमन देखते क्या आ रहा है इन दोनों के अंदर, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म दोनों के अंदर ही कॉमन आ रही है, तो अगर ये टर्म दोनों के अंदर कॉमन आ रही है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लेना चाहिए। जब भी कोई टर्म कॉमन आए तो ले लो बिना कुछ सोचे, अगर सोचा वहीं पे आप फंसे। ओके, इस तरह के डेरिवेशंस में सोचना इतना नहीं होता।
जितना कॉमन हो उतना कॉमन लेके चलना, सारी चीजों को एक्सपेंड करने से कोई रिजल्ट वहां पे हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे लेंगे LS, तो माइनस में 2 डिवाइड्स में 2, इससे क्या बनेगा हमारे पास E इक्वल्स टू में KZE² डिवाइड्स में A 1 माइनस में एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू में, यहाँ पे क्या बचेगा एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड्स में 2। सो अगर हम यहाँ से माइनस साइन बाहर लेते हैं तो माइनस साइन बाहर लेने पर हमारी जो ये वाली टर्म होगी क्या बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी हमारी ये वाली टर्म माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो अगर माइनस बाहर लेने पर ये वाली टर्म बनती है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी हमारे पास आ जाएगी के जेड ई स्क्वायर किसमें माइनस में डिवाइड्स में 2a। ऑलराइट, ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। ए की वैल्यू पता है हमें, करते हैं उसको भी सब्स्टिट्यूट। सो ए इक्वल्स टू में जब ए की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से माइनस में के जेड ई स्क्वायर डिवाइड्स में 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू हमारे पास बेसिकली आई थी वहां पे ए इक्वल्स टू आया था एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड्स में एम ई स्क्वायर एंड यहां से आया था एन स्क्वायर अपॉन में जेड। तो ए की वैल्यू अगर हम करते हैं तो एम ई स्क्वायर डिवाइड्स में एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ये उल्टा होगा तो क्या जाएगा जेड अपॉन में एन स्क्वायर। ऑलराइट, लगे हाथों के की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। के क्या था 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखना कितना इंटरेस्टिंग था और कितना मजेदार फॉर्मूला था जो कि बहुत कठिनाइयों से हमारे पास आया है आखिर में 20 से 25 मिनट बाद। माइनस एम कॉमन आ रहा है, ओनली एक एम है यहाँ पे, एम ई क्या है 4 है, कांस्टेंट टर्म्स लेते हैं। ठीक है, पहले जेड स्क्वायर है, ठीक है, फिर और क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 2 and 4 8 पाई। आई थिंक वी मेड मिस्टेक। आप ये देखना जब ए का हमने फॉर्मूला लिखा था एच का एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन में जेड, तो वहां पे एक मिसिंग टर्म थी पाई। ये पाई आप वहां पे लिख लेना। ओके, तो ये पाई आप वहां पे जब लिखोगे तो ये वाली टर्म और आएगी यहाँ पे, किसमें यहाँ पे पाई। तो पाई से अगर कैंसिल आउट कर पाई से पाई कैंसिल आउट होगा एंड हमारे पास बचेगा 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और क्या था ये तो कांस्टेंट था एंड हमारे पास जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये एनर्जी किसके लिए आई है, ये एनर्जी बेसिकली आई है किसकी सोमरफेल्ड की। और कौन सी थी नॉन रिलेटिविस्टिक एनर्जी। यहां पे भी देखना कैसे वो फेल होता है यहाँ पे। ठीक है, कैसे फेल होता है। अब अगर आपने क्लास देखी है बोर मॉडल की तो बोर मॉडल की क्लास में आपने देखा होगा कि जो बोर की जो एनर्जी आती है, बोर से जो एनर्जी आती है हमारे पास सेम एनर्जी हमारे पास ये वाली आ रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। बस वहां पे क्या था जो टोटल क्वांटम नंबर था यहाँ पे हम एक एडिशनल क्वांटम नंबर हमने यहाँ पे ऐड किया है। वो क्या है, किया है हमारे पास n इज इक्वल टू r प्लस के। बाकी ये पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर आप इसको देना 15। अगर आपने इससे जो पहले इक्वेशन दी थी उसको क्या इक्वेशन दी थी वो देखना और इसको देना 15। ठीक है, या फिर जो भी आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन हो वो आप इसको देना। सो हम बोल सकते हैं this energy is
exactly same as that obtained by Bohr's. फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे थी हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए। ये वाली एनर्जी हमारे पास आई है, सेम एनर्जी आई है। एंड ऑल्सो हमने आपसे क्या निकाला था अभी, ए निकाली थी। ए क्या है हमारे पास, एन स्क्वायर डिवाइड्स में जेड आर वन। बी क्या आया था हमारे पास, एन की अपॉन में जेड आर वन। ये दो चीजें हमारे पास आई थी। ठीक है, ठीक है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला, अगेन कंक्लूजन की बात करेंगे हम यहाँ पे फिर से हमें कंक्लूजन क्या मिला यहाँ पे। फर्स्ट वन, while the introduction elliptical of elliptical orbits, there are no new energy state for the हाइड्रोजन एटम, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजेनिक एटम्स। ठीक है, एक चीज तो इससे चेंज क्या हुआ, बट नाउ द electrons moves in different orbits। मतलब एनर्जी सेम रहेगी बट इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर सकते हैं। सेम एनर्जी मतलब n इक्वल्स टू में जो भी हम वैल्यू लेंगे n की वैल्यू, उस सेम n की वैल्यू पे वो अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज ये हुई। सेकंड चीज, अब यहाँ पे सेकंड चीज में हम इसके साथ एग्जांपल भी लेके चलेंगे। जैसे कि मान सकते हो आप, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी की वैल्यू दे रखी है करस्पॉन्डिंग उसके, ठीक है, और इस गिवन वैल्यू कहां पे, n इक्वल्स टू 5 पे। n क्या है हमारे पास, टोटल एंगुलर टोटल क्वांटम नंबर। ऑलराइट, अब n इक्वल्स टू 5 पे जो k था हमारे पास, k की क्या वैल्यू हो सकती है, 5 वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 और ऑल्सो 5। वाई बिकॉज ऑफ आर की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर आर की वैल्यू 0 होती है तो के की वैल्यू 5 होगी, आर की वैल्यू 1 होती है तो के की वैल्यू 4 होगी, आर की वैल्यू 2 होती है तो के की वैल्यू 3 होगी, आर की वैल्यू 4 होती है तो के की वैल्यू 1 होगी, और आर की वैल्यू 3 होती है तो के की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 वैल्यू, मतलब देयर आर 5 different quantized orbits for the electrons। ऑलराइट,
5 डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। अब आप बोलोगे सर फिर आर की वैल्यू क्या होगी, करस्पॉन्डिंग इसी ऑर्डर में चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू हमारे पास होगी इसके लिए क्या होगी, अगर के की वैल्यू 1 है तो आर की वैल्यू हमारे पास 4 होगी, के की वैल्यू 2 है तो आर की वैल्यू 3 होगी, के की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू 2 होगी, के की वैल्यू 4 है तो आर की वैल्यू 1 होगी, एंड देन के की वैल्यू अगर 5 है तो आर की वैल्यू 0 होगी। बट ऑलमोस्ट समरफील्ड मॉडल के अंदर आर की वैल्यू कोई यूज होती नहीं है, हालांकि 3 हम क्वांटम नंबर लेके चल रहे हैं, बट क्वांटम नंबर हमारे यहाँ पे 2 ही यूज हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा तो क्वांटम कंडीशंस के अंदर भी हमारे 2 ही हो रहे थे, एन और के, एन और के, ठीक है। के अब कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं किस तरीके से सेम एनर्जी वैल्यू पे, मतलब एन की सेम वैल्यू पे हमें अलग अलग ऑर्बिट्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसी में आप एग्जांपल लेके चलना। हम बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए लेके चलेंगे। आप हाइड्रोजन लाइक एटम में कुछ भी ले सकते हैं, हीलियम ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं, बस चेंज उसमें कुछ नहीं होगा। हाइड्रोजन लाइक एटम्स आपको मैंने बता रहा है कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंदर सेम होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें 1 होते हैं, बाकी जो उनके एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होता है। तो हम क्या लेके चलेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, पहला केस आप लेके चल सकते हो n इक्वल्स टू में 1 पे। n इक्वल्स टू में 1 के लिए k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू बेसिकली हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होती है तो 1 ही होगी। अगर k की वैल्यू 1 होगी तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। हालांकि इसका कोई रोल है नहीं यहाँ पे, हमें क्या देखना है, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस देखना है, ठीक है। वहीं से हमारी जो ऑर्बिट होगी, ऑर्बिट की जो शेप होगी वो डिफाइन होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ही केस है, तो a इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, r1 एंड n स्क्वायर डिवाइड्स में z। हाइड्रोजन लाइक एटम ले रहे हैं मतलब z इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा हमारे पास, a हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, n की वैल्यू 1 है तो 1 डिवाइड्स में 2, सॉरी 1 डिवाइड्स में 1, r1 मतलब a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, r1। b की वैल्यू क्या होती है, n के डिवाइड्स में z, r1। n की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है, r1 हो गया, मतलब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, r1। सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस दोनों के दोनों सेम है, जिसका मतलब क्या हुआ, अब ये हमारे पास जो ऑर्बिट है क्या दे रखा है, हमारे सर्कुलर है। किस केस के अंदर, n इक्वल टू 1 के अंदर क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, सर्कल। ऑलराइट, समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड में आप लेके चलो n इक्वल टू में 2 पे। n इक्वल टू में k की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, ओके ओके। दो केस लेके चलते हैं। पहला केस लेंगे n इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स में 1, n2 k1। तो n2 k1 पे लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, n स्क्वायर डिवाइड्स में z, r1 मतलब 4 डिवाइड्स में 1, r1 मतलब 4 r1। b की वैल्यू n k डिवाइड्स में z, r1 n की वैल्यू 2, k की वैल्यू 1 डिवाइड्स में 1, r1 मतलब b की वैल्यू यहां से क्या जाएगी, 2r1। केस फर्स्ट। केस सेकंड लेके चलते हैं। केस सेकंड के अंदर हम क्या लेंगे, n इक्वल टू 2 एंड k इक्वल्स टू में 2। a की वैल्यू देखते हैं, a की वैल्यू वही सेम, n स्क्वायर डिवाइड्स में z, r1 मतलब n क्या हो गया हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 r1। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 r1। b देखते हैं, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, n k डिवाइड्स में z, r1। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, r k की वैल्यू क्या है 2 एंड z 1 r1। सो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4 r1, ठीक है। इस वाले केस के अंदर देखना, इस वाले केस के अंदर दोनों के दोनों सेम है, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस दोनों के दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो हमारे पास क्या होता है, सर्कल बन रहा है। इस वाले केस के अंदर सेमी मेजर एक्सिस तो सेम है जो इसके साथ है, ठीक है, मतलब सेमी मेजर एक्सिस जो रेडियस हमारे पास वो तो सेम है, बट जो सेमी माइनर एक्सिस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है यहाँ पे। तो इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप हम बेसिकली इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास ये है और एक सर्कल हमें दे रखा है यहाँ पे, ओके ठीक है, सर्कल है। अब इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है यहाँ पे 4r1 है,
एंड जो ये वाली रेडियस है ये भी हमें क्या दे रखी है 4r1। मतलब अब की बार इस केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर, केस नंबर 2, ये क्या होगा हमारे पास सर्कल। ठीक है, देखना सेम एन की वैल्यू सेम है और एन की वैल्यू अगर सेम है तो मतलब एनर्जी उसकी सेम है। सेकंड केस लेते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास सेम है, ठीक है, बस चेंज किस में हो रहा है बी की वैल्यू, बी क्या आ रहा है हमारे पास 2r। मतलब अब की बार जो होगा हमारे पास रेडियस होगी यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे अब देखना सेमी माइनर एक्सिस, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस 4r1 ही है, बट जो सेमी माइनर एक्सिस है ये क्या हो गया कि बार 2r1। तो ये वाला केस हमारे पास कौन सा हो गया, सर्कल वाला केस हो गया। एंड दिस वन विल गोज टू इलिप्स। तो आपने देखा कि लाइक एक ही केस है, n इक्वल टू 2 पे एक ही है, बट इनके जो शेप्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ऐसे जब n इक्वल टू 3 के ऊपर जाएंगे तो n इक्वल टू 3 के अंदर हमारे क्या आ जाएगा, बेसिकली k इक्वल टू में 3 पे भी जाएगा। तो k इक्वल टू 3 पे जाने पे हमारा इसी के अंदर ये वाला सर्कल और एड ऑन हो जाएगा। और जो सेमी मेजर एक्सिस होता है वो उसमें भी सेम होता है। अगर आप देखना चाहो तो n इक्वल टू 3 पे जाएंगे तो k इक्वल टू 1 2 एंड 3। सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस तो डिपेंड करता है k के ऊपर, तो चेंज होगा, बट सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है ओनली n के ऊपर डिपेंड करता है। तो n के ऊपर डिपेंड जब करेगा तो a इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास n इक्वल टू 3 है। ऑलराइट, तो n इक्वल टू 3 के केस के अंदर यहाँ पे देखना क्या होगा 9 1 एंड r1 मतलब 9r1। तो k की तीनों वैल्यूज पे मतलब k1 k2 k3 तीनों वैल्यूज पे n की वैल्यू a की वैल्यू सेमी मेजर एक्सिस है उसकी वैल्यू सेम रहेगी 9r1। मतलब ये वाला पॉइंट सेम रहेगा, बस इसके अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे पहले ये आया, फिर बाद में ये वाला सेमी माइनर एक्सिस है ये चेंज होगा। सेमी माइनर एक्सिस है उसकी जो रेडियस है ये वाली चेंज होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे इंक्रीज करेंगे, बट जो ओवरऑल हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या होगी हमारे पास यहाँ पे सेम होगी। ठीक है, तो इस केस की वजह से समरफील्ड ने क्या किया एड ऑन, मतलब अभी क्या था यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हम नॉन रिलेटिव वाला केस लेके चल रहे हैं, रिलेटिविस्टिक वाला केस अभी हमने एड ऑन नहीं किया है। और रिलेटिविस्टिक वाला केस देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि समरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर को समझा पाया है या फिर समझाने में फेल हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, यहां पे जो अभी हमने किया है हियर सोमरफील्ड इंट्रोडक्शन ऑफ elliptical orbit adds new energy, its state या फिर हम बोल सकते हैं लेवल्स विद सेम एनर्जी। तो अभी क्या था सिर्फ इतना वो समझा पाया किसके अंदर, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के अंदर। हमने जाना कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग क्या होंगे, सेम एनर्जी लेवल पर डिफरेंस अलग अलग होगा। तो थोड़ा बहुत तो हमें क्या मिला यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर का हमें देखने को मिला, थोड़ा हल्का, पूरा नहीं, फाइन स्ट्रक्चर का हमें देखने को मिला। अब ये फाइन स्ट्रक्चर की एनर्जी अभी तक तो सेम आ रही है और हमें पता है कि अगर ये अलग अलग है फाइन स्ट्रक्चर, अगर हम जाते हैं तो अगर एक पे अलग अलग हो रहा है तो उनकी एनर्जी भी अलग अलग होनी चाहिए। बट नॉन रिलेटिविस्टिक वाला केस लेके चल रहे हैं तब तो क्या हो रहा है, एनर्जी सेम हो रही है। इसी के बेसिस पे फिर समरफील्ड लेके आता है अपना अगला रिलेटिविस्टिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये तो हमने नॉन रिलेटिविस्टिक देखा था। फिर ये बोलता है कि अब इसको रिलेटिविस्टिक अप्रोच से देखते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो स्पीड होती है एटम के अंदर वो क्या होती है, एज ए रिलेटिविस्टिक स्पीड होती है, नॉन रिलेटिव नहीं होती है, बहुत ज्यादा उनकी स्पीड होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो उसको हम नॉन रिलेटिविस्टिक कंसिडर ना करके हम रिलेटिव वाला केस कंसिडर करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में देखेंगे इसका रिलेटिव वाला केस और उसमें कितना फाइन स्ट्रक्चर को ये समझा पाता है वो वाली चीजें। क्लास आपको अच्छी लगे, कहीं पे आपको डेरिवेशन में डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट में मेरे को जरूर बताना, कमेंट में मेरे को जरूर बताना।
बाकी आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। नेट का एग्जाम आ रहा है आपका अगले, तो हम जल्दी उसके लिए भी एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चंस की, उनके ट्रिक्स की, पूरा डेरिवेशन हम वहां पे अवॉइड करेंगे। लेकिन हालांकि हम कई क्वेश्चंस में लेके जाएंगे बट हम अवॉइड करेंगे, वहां पे सिर्फ हम बात करेंगे ट्रिक्स की। तो क्लास में जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। कीप लर्निंग फिजिक्स। जय हिंद।